नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उत्तर प्रदेश परिवहन तंत्र या परिवहन प्रणाली की। लेकिन इस परिवहन तंत्र और परिवहन प्रणाली से पहले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और भी बनते हैं, और वे कौन कौन से हैं, उनसे संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में फिल्म जगत या फिल्म ज्ञान की, तो पहले इसके बारे में कुछ चीजें समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश फिल्म ज्ञान, फिल्म ज्ञान यानी जो फिल्मी क्षेत्र है या हम बॉलीवुड जिसे बोलते हैं, इससे संबंधित उत्तर प्रदेश में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो हम देश के संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। जैसे हम बात करते हैं क्या प्रदेश में चलचित्र निगम की स्थापना कब हुई, तो उत्तर प्रदेश में चलचित्र निगम, और चलचित्र की ही बात यदि हम करें तो चलचित्र का मतलब ही फिल्म जगत से है। तो प्रदेश में चलचित्र की जो स्थापना हो गई थी वह हुई थी 10 सितंबर 1975 को। तो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या प्रदेश में चलचित्र निगम की स्थापना, चलचित्र निगम की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी, 10 सितंबर 1975, 10 सितंबर 1975 को। फिर यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है कि प्रदेश में जो टीवी सेवा है यानी टेलीविजन, प्रदेश में टेलीविजन सेवा कब प्रारंभ हुई थी, तो ये भी 1975 में ही प्रारंभ हुई थी, और हुई थी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ से। प्रदेश में टीवी यानी टेलीविजन सेवा प्रारंभ ये भी 1975 में हुई थी, और कहां से, लखनऊ से। आगे बात करते हैं हम कि और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनते हैं। यहां से एक प्रश्न ये बनता है कि देश की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, तो देश की पहली बोलती फिल्म जो थी उसका नाम था आला मारा। और यदि हम बात करें पहली मूक फिल्म की, तो वह थी हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र मूक फिल्म थी, चलचित्र पर आधारित। और देश की पहली बोलती फिल्म जो थी वह थी आला मारा। और आला मारा फिल्म के जो निर्देशक थे वो उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले थे, और उनका नाम मिलता है बीपी मिश्र। ठीक है, 1931 में। तो यहाँ से हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न लिख सकते हैं कि देश की पहली बोलती फिल्म का नाम था आला मारा, आला मारा 1931 में। और इसके जो निर्देशक थे उनका नाम था बीपी मिश्र, और ये कहाँ के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के देवरिया, उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले थे। ठीक है, यदि हम बात करें तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्रदेश की यानी उत्तर प्रदेश की पहली फिल्म नीति कब थी, या पहली फिल्म नीति कब घोषित की गई, तो 1999 में देश की यानी प्रदेश की पहली फिल्म नीति थी। ठीक है, तो यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि प्रदेश की पहली फिल्म नीति, तो ये कब थी, 1999 में बनी थी प्रदेश की पहली फिल्म नीति। फिर प्रश्न बनता है कि फिल्म बंधु व फिल्म विकास परिषद की स्थापना की गई उत्तर प्रदेश में, और कब की गई, सन 2001 में। फिल्म बंधु व फिल्म विकास परिषद की स्थापना, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, फिल्म बंधु व फिल्म विकास परिषद, इसकी जो स्थापना की गई वो सन 2001 में की गई। ठीक, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि प्रदेश में जो सर्वाधिक फिल्में बनती हैं या सर्वाधिक फिल्मों का निर्माण होता है वह कौन सी भाषा में होता है, भोजपुरी भाषा में। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, सर्वाधिक
फिल्मों का निर्माण, फिल्मों का निर्माण कौन सी भाषा में होता है? ये भोजपुरी, भोजपुरी भाषा में होता है प्रदेश में सर्वाधिक फिल्मों का निर्माण। फिर आगे अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो एक क्वेश्चन यहाँ से हमारा ये बन जाता है क्या कि जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर एक जिला, एक स्थान ऐसा पड़ता है जिसको नोएडा बोलते हैं और नोएडा को फिल्म सिटी के रूप में जाना जाता है। यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान को फिल्म सिटी के रूप में जाना जाता है, तो वह नोएडा यानी ग्रेटर नोएडा। या ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूपी में किसे छोटी फिल्म सिटी कहा जाता है, तो वो ग्रेटर नोएडा को, यानी उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी, फिल्म सिटी किसे कहा जाता है? नोएडा, नोएडा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद चलते हैं हम आगे। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार की, राज्य मानवाधिकार। आयोग, तो देखिए पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि ये राज्य मानवाधिकार, इसका मतलब क्या है कि उत्तर प्रदेश राज्य में मानव के अधिकार के संरक्षण में जो आयोग गठित किया गया उससे संबंधित प्रश्न बनेगा, तभी हमने इसको बोला है राज्य मानवाधिकार आयोग। और राज्य मानवाधिकार आयोग की यदि हम बात करें तो इसके लिए एक अधिनियम लाया गया, 1993 का अधिनियम था और धारा 21 के तहत ये अधिनियम पास हुआ। तो हम बात कर सकते हैं राज्य मानवाधिकार अधिनियम, अधिनियम, राज्य मानवाधिकार अधिनियम जो लाया गया, ये लाया गया था 1993 में और किस धारा के तहत? धारा 21 के तहत। फिर यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन जाता है, क्या बन जाता है कि ये जो मानवाधिकार आयोग था इसका गठन कब किया गया? तो इसका जो गठन किया गया वो 7 अक्टूबर 2002 को किया गया। किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं हम? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, यानी गठन 7 अक्टूबर सन 2002 में इसका गठन किया गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा बन जाता है क्या? सूचना का अधिकार अधिनियम को लेकर के। आपको ज्ञात होगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो आया था वो सन 2005 में आया था और धारा 15 के तहत आया था। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की कि उत्तर प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम जो था वो कब लागू हुआ। तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस धारा के तहत कब आया। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, अधिनियम ये जो आया था सन 2005 में आया और यदि हम बात करें धारा तो धारा यहाँ पर 15 थी। देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम का मतलब क्या है कि हम किसी भी व्यक्ति के बारे में सूचना देकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसी के तहत क्या लगाई जाती है? आरटीआई लगाई जाती है। ठीक है, और अधिकार का मतलब कि मानव के क्या क्या अधिकार है उसके प्रति उसको किस तरह से सजग रहना चाहिए। ठीक, फिर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो सूचना का अधिकार अधिनियम है उसका गठन कब हुआ। तो उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार का गठन, तो इसका जो गठन हुआ था वो 14 सितंबर सन 2005 को हुआ था। हम उत्तर प्रदेश के सूचना के अधिकार के गठन की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ से प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश के सूचना के अधिकार का जो गठन हुआ 14 सितंबर 2005 में हुआ, इसके जो प्रथम आयुक्त थे
यानी पहले आयुक्त जो थे वो कौन थे? तो मोहम्मद असगर पहले आयुक्त थे और इनका जो कार्यकाल था वो 22 जनवरी 22 जून से 2006 में था। 2006 से प्रारंभ हुआ था इनका, ठीक है, 22 मार्च 2006 से। तो कहते हैं प्रथम आयुक्त जो थे उनका नाम था मोहम्मद असगर और इनका जो टाइम था वो 22 मार्च 2006 से शुरू हुआ था। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ से उत्तर प्रदेश के परिवहन तंत्र के बारे में या परिवहन प्रणाली के बारे में। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और तब हम आगे चलते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में परिवहन प्रणाली के बारे में। ठीक है, परिवहन प्रणाली की यदि हम बात करें तो जैसे सड़क मार्ग होते हैं, रेल मार्ग होता है, वायुयान होता है या जल मार्ग होते हैं। ठीक है, यानी जिनसे हम यात्रा या आवागमन कर सकते हैं उनके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में परिवहन प्रणाली की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम सड़क की बात कर रहे हैं, सड़क परिवहन की। सड़क परिवहन, आप ये भी हेडिंग डाल सकते हैं, सड़क परिवहन। और सड़क परिवहन में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, नहीं भी डालेंगे तो ये है इंग्लिश में, यानी यूपीएसआरटीसी, उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। प्रश्न ये बनता है कि इसके अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं किसकी, जो रोडवेज बस होती है ना, इसके बारे में। प्रश्न ये बनेगा उत्तर प्रदेश में जो रोडवेज बस सेवा है पहली बार कब चली या पहली बार इसको कब आयोजित किया गया। तो उत्तर प्रदेश में जो पहली बार रोडवेज सेवा चली वो 15 मई 1947 को चली। यूपी में पहली रोडवेज सेवा 15 मई 1947, ठीक है, 1947 को पहली बस चली, पहली बस चली। और यदि हम बात करें तो प्रश्न ये बनता है कि ये जो पहली बस चली थी ये कहां से कहां तक, ये किस दो स्थानों के मध्य चली थी। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बाराबंकी के मध्य चली थी, यानी लखनऊ से बाराबंकी के मध्य, यानी उत्तर प्रदेश में जो पहली रोडवेज सेवा चालू की गई थी वो 15 मई 1947 को की गई थी और लखनऊ से बाराबंकी के मध्य की गई थी। ठीक है, 1947 के बाद जो रोडवेज बस सेवा थी, यानी रोडवेज सेवा, इस रोडवेज सेवा का नाम बदलकर 1972 में क्या कर दिया, उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम नाम कर दिया। इसका क्या नाम कर दिया, उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम। तो 1972 में रोडवेज बस सेवा का नाम बदलकर ये कर दिया ऊपर वाला, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर दिया गया। तो ये बात भी आपने याद रखनी है कि जो रोडवेज सेवा थी ये कब चली थी, 15 मई 1947 से उत्तर प्रदेश में, और इसका नाम 1972 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन नाम रख दिया गया। और यदि हम बात करें कि ये जो नाम रख दिया गया था 1972 में, ये इसका जो मुख्यालय बनाया गया था वो मुख्यालय क्या है, इसका मुख्यालय लखनऊ है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में है। फिर एक प्रश्न यहाँ से ये आ जाता है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, जो लोहिया बसें होती है, लोहिया ग्रामीण बस सेवा, यानी ग्रामीण क्षेत्रों को परिवहन की सुविधा देने के लिए लोहिया ग्रामीण बस सेवा चलाई गई थी। तो इसके संदर्भ में प्रश्न ये बनता है कि ये कब चालू की गई थी, तो 26 फरवरी 2015 को। तो इस पॉइंट को भी लिख लीजिए कि लोहिया ग्रामीण बस सेवा
कब चलाई गई थी ये? 26 फरवरी 2015 को। ठीक है, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लो और इसके बाद चलते हैं हम आगे। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में रेल परिवहन की। उत्तर प्रदेश में रेल परिवहन। ठीक, उत्तर प्रदेश में रेल परिवहन। चलिए, रेल परिवहन की यदि हम बात करें तो पहला प्रश्न तो हमारा यही बन जाता है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली, किसके शासनकाल में चली? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में पहली रेल चली और 1953 में चली थी। मुंबई व ठाणे के मध्य कुल 34 किलोमीटर चली थी। फिर यदि हम बात करें तो यहीं से अगला प्रश्न ये बन जाता है कि रेल प्रणाली में भारत में प्रथम राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम आ जाता है रेल प्रणाली में, रेल व्यवस्था में, या कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा रेल आगमन है। तो पहला प्रश्न हम यही लिख लेते हैं कि भारत में प्रथम रेल, अब रेल कह दें या अंग्रेजी में ट्रेन कह दें या रेलगाड़ी कह दें, ठीक है। तो भारत में प्रथम रेल चली, कब चली थी भैया? 1853 में, 1853 में चली थी। और जब 1853 में चली थी तो ये मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी 34 किलोमीटर। मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी और कितनी चली थी? 34 किलोमीटर चली थी। यदि हम बात करें कि देश में रेल आगमन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो प्रथम स्थान जो आता है वो अपने उत्तर प्रदेश का आता है, ठीक है ना। प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का आता है रेल आगमन, यानी सबसे ज्यादा लंबी दूरी की यदि हम बात करें या रेलवे का जाल तो वो उत्तर प्रदेश में है। और इस की यदि हम बात करें तो प्रश्न यहाँ से ये भी बन जाता है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 8,926 किलोमीटर तक यूपी में रेलागमन, मतलब रेल की पटरी या रेल के मार्ग की लंबाई, यूपी में रेलागमन है। जिसमें से हम बात करें तो कुछ विद्युतीकृत है और कुछ विद्युतीकृत भी नहीं है। यदि हम बात करें विद्युतीकृत की संख्या की तो 2137 विद्युतीकृत है, मतलब बिजली से रेल चलती है 2137 किलोमीटर तक, और बाकी जो चलती है वो कोयले से चलती है, जिसमें 2137 किलोमीटर का विद्युतीकृत है, यानी यहाँ 2137 किलोमीटर तक जो रेलगाड़ी चलती है इसमें क्या है? विद्युतीकरण है, यानी विद्युत से यानी बिजली से चलने वाली ट्रेनें जोड़ती है, और बाकी विद्युतीकरण नहीं है, कोयले या डीजल वगैरह जैसी चीजों से चलती है। अब यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि लगभग 18-19 रेलवे जोन है पूरे भारत में, और 5 रेलवे जोनों की यदि हम बात करें तो 5 रेलवे जोनों की गाड़ियां हमारे उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती हैं, और 2 रेलवे जोन ऐसे हैं जिनका मुख्यालय हमारा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो इस प्रश्न को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? 5 रेलवे जोनों की लाइन उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है। और पांचों के यदि हम आप नाम लिखना चाहते हैं तो नाम लिख लो। नंबर 1 उत्तर रेलवे, नंबर 2 मध्य रेलवे, और नंबर 3 की यदि हम बात करें तो तीसरे नंबर पर आ जाता है पश्चिमी रेलवे, और चौथे नंबर पर आ जाता है पूर्वोत्तर रेलवे,
और 5वें नंबर पर जो आ जाता है उसका नाम हमें मिलता है उत्तर मध्य रेलवे। उत्तर मध्य रेलवे। यदि हम बात करें यहाँ से तो 2 रेलवे जोनों का मुख्यालय हमारे उत्तर प्रदेश में ही है। अब वो कौन कौन से हैं, पहले तो ये लिख लो कि 2 रेलवे जोनों का मुख्यालय उत्तर प्रदेश यानी यूपी में ही है। पहले की हम बात कर रहे थे तो पहला जो रेलवे जोन है वो है हमारा पूर्वोत्तर रेलवे जोन, यानी आगे ये 4थे नंबर का पूर्वोत्तर रेलवे जोन। और पूर्वोत्तर रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। गोरखपुर। फिर दूसरा हम बात करते हैं कि कौन सा है जिसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर मध्य रेलवे। कहाँ गया ये एरिया, उत्तर मध्य रेलवे। और इसकी यदि हम बात करें तो इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर 1, नंबर 2 उत्तर मध्य रेलवे। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, लखनऊ में। लखनऊ। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है, लखनऊ। सॉरी लखनऊ नहीं, प्रयागराज है भाई, अभी तो बताया था प्रयागराज में। प्रयागराज। और ये कोई प्रयागराज है जिसे हम इलाहाबाद कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद चलते हैं हम आगे। अब हम बात करते हैं वायु परिवहन के संदर्भ में क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो देखिए परिवहन प्रणाली की यदि हम बात करें तो हमने सड़क प्रणाली को जान लिया, रेल प्रणाली को जान लिया। अब हम बात करते हैं वायु प्रणाली की, यानी वायु परिवहन। तो वायु परिवहन से सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि देश में सबसे पहली उड़ान, उड़ान का मतलब जो हमारे हवाई जहाज होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं, एरोप्लेन, ये चीजें होती है ना। तो प्रश्न ये बनता है कि देश में पहली बार वायु परिवहन कहां से शुरू हुआ और कब शुरू हुआ। तो 18 फरवरी 1911 को हमारे देश में पहली बार वायु परिवहन प्रणाली प्रारंभ की गई और पहली बार जो है उड़ान भरी गई। उड़ान जो भरी गई थी वो इलाहाबाद से नैनी के मध्य भरी गई। तो ये देश के लिए भी था और उत्तर प्रदेश के लिए भी है। ठीक है, यानी देश में प्रथम वायु उड़ान 18 फरवरी 1911। ठीक है, देश में प्रथम वायु उड़ान 18 फरवरी 1911 को भरी गई या चालू की गई। और यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो उत्तर प्रदेश में भी यही आ जाता है क्या, 18 फरवरी 1911। क्यों, क्योंकि ये देश में जो प्रथम उड़ान भरी गई थी ये उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर ही भरी गई थी। स्थान की यदि हम बात कर रहे हैं, स्थान की चाहे इसकी बात करें या चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, एक ये देखो इसकी भी डेट और इसकी भी डेट। तो इलाहाबाद से नैनी के मध्य। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद आपको पता ही होगा ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न यहाँ से क्या बनता है, अगला प्रश्न बन जाता है यहाँ से हवाई अड्डों को लेकर के। क्या कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हवाई अड्डे हैं और कहां पर पड़ता है कौन सा हवाई अड्डा। फिर एक और विशेष बात कि ये जो प्रथम उड़ान थी ना, ये क्या थी, डाक सेवा थी। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश कह दे या भारत कह दे कि भारत में पहली जो मतलब वायु उड़ान भरी गई थी वो क्या थी, वह डाक सेवा थी। या पहली डाक सेवा कब शुरू की गई, ये तो हम लिख सकते हैं यह एक डाक सेवा थी। तो अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों के संदर्भ में कि कौन सा हवाई अड्डा कहां पर है, उससे संबंधित क्या प्रश्न बनता है।
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्रमुख हवाई अड्डे हमारे उत्तर प्रदेश में हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। लाइक करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे लाइक नहीं चाहिए, मुझे आपका सब्सक्राइब चाहिए। एक सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आज यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश हमने सारा पढ़ लिया। आज हम उत्तर प्रदेश को समाप्त कर रहे हैं, और यदि कुछ बच जाता है तो वो भारत के संदर्भ में या भारत के भूगोल में आ जाएगा, और फिर भी कुछ छूट जाता है तो मैं चेक कर लूंगा, और अगर जरूरत होगी तो एक वीडियो और बना दूंगा, नहीं तो ये लास्ट है आज उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे। देखिए मैं ट्रिक से भी याद करा दूंगा। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? लखनऊ। यदि हम बात करें तो चौधरी चरण सिंह जो थे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और देश के प्रधानमंत्री भी बने थे, इसलिए आपने याद रखना कि उत्तर प्रदेश का यदि मुख्यमंत्री होगा तो वो कहाँ बैठेगा? लखनऊ में। तो ऐसे याद हो जाएगा चौधरी चरण सिंह लखनऊ, और लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, शॉर्टकट में लिखा मैंने थोड़ा छोटा। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? वाराणसी में। अब देखिए कहते हैं लाल, मेरे लाल, लाल किसे कहते हैं? वर को। कन्या किसे बोलते हैं? लड़की को। और वर किसे बोलते हैं? लड़के को। तो यहाँ पर लिखा हुआ वाराणसी में, यानी वर, वार या वर, वर किसे बोलते हैं? लाल को। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं बमरोली हवाई अड्डा। बमरोली हवाई अड्डा कहाँ पर है? इलाहाबाद में। अब ऐसा समझ लिए कि इला यानी हिला, जब बम कहीं पर फेंका जाएगा या गिराया जाएगा तो वहां की बहुत सारी चीजें हिल जाएंगी, तो हिला यानी इला, इलाहाबाद बमरोली। तो बमरोली हवाई अड्डा